नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। 7 जून 2023 की शाम तक बुध का गोचर मेष राशि में ही रहेगा। अमूमन बुध एक राशि में लगभग 15 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे। 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री होने की स्थिति में और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो एक भाव पहले का भी फल प्रदान करता है। तो बुध 21 अप्रैल से 15 मई तक 2 भावों का फल प्रदान करेंगे। और दूसरी बात, 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा और मेष राशि में ही बुध राहु की युति बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और इस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में आपको मैं बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा और दोनों का उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हो। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक।
राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार। बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नए विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में राहु के साथ युति बना रहे हैं और शनि की दृष्टि बुध और राहु पर पड़ रही है और बुध और राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। देखिए, शनि, बुध और राहु तीनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। शनि, बुध और राहु, तो मित्र की दृष्टि मित्र पर पड़ने से मित्र के प्रभाव में वृद्धि होगी।
चौथे भाव में राहु का गोचर है। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। यहाँ पर राहु भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपके लगाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और चूंकि बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं, आप अपने बुद्धि बल और भाग्य के सपोर्ट से भौतिक सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, मंगल से परिवर्तन योग भी बन रहा है और मंगल होते हैं भूमि और प्रॉपर्टी के कारक। अब अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच भ्रम और तनाव भी हो सकता है। लेकिन अगर राहु अच्छे हैं तो भौतिक सुख सुविधाएं, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब देने वाला होगा बुध और राहु का ये योग। बुध है बुद्धि, राहु है विस्तार। ये युति आपके बुद्धि, चतुराई, चालाकी और वाणी का धनी बना देगा आपको। राहु के प्रभाव से भौतिक सुखों की चाह इतनी बढ़ेगी, आप इन्हें पाने के लिए शॉर्टकट का मार्ग भी अपना सकते हैं और यहीं पर आपको सावधान रहना है। चूंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके त्वचा जन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा। बुध की दृष्टि छठे भाव पर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर। जो लोग बुद्धि वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकालत हैं, बैंकिंग है, पत्रकारिता है, टीवी रिपोर्टर हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, लेखन, गणित, कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, आईटी सेक्टर है, या फिर जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनको इस गोचर काल में अपने अपने क्षेत्रों से प्रभूत धन लाभ होगा और अचानक से कहीं न कहीं से आपको मोटा पैसा मिलेगा, क्योंकि राहु धन भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के स्वामी शनि भी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी राहु भी होते हैं। धन भाव में 11 लिखा है, 11 का मतलब कुंभ राशि। तो राहु धन भाव के स्वामी हैं, अचानक से मोटा पैसा आपको दिला सकते हैं। और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। शनि धन भाव में है, अत्यंत बलवान है और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आप कोई निर्माण कार्य भी शुरू करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, शुरू करते हैं, मकान बनवाना शुरू करते हैं, भूल करके भी उसको अधूरा मत छोड़िएगा। निर्माण कार्य पूरा करके ही छोड़िएगा। शनि आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी दिला सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। राहु आपकी सोच को बड़ा करेंगे, आप बड़ा घर, बड़े वाहन की चाहत रखेंगे। और चूंकि राहु ना तो लीगल जानता है और ना इलीगल जानता है, राहु तो केवल पाना चाहता है, इसलिए आपको अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। लीगल वे से ही आपको प्राप्त करना है जो भी पाना चाहते हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं और 4th हाउस में राहु हमेशा मातृभूमि से दूरी बनाते हैं। चूंकि मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है और मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, मेडिकल, सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, तो अगर विदेशों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। यहाँ पर बुध भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा।
हालांकि राहु के साथ होने से पिता के साथ संबंध खराब होंगे। यहाँ बुध राहु के साथ हैं, नवम भाव है यात्रा देशाटन का। अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो राहु के शुभ फल ही आपको प्राप्त होंगे। और जैसा मैंने शुरू में बताया, बुध वक्री हो जाएंगे 21 अप्रैल से, और वक्री अवस्था में बुध एक भाव पहले का भी फल प्रदान करते हैं तो बुध तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में बुध क्या करेंगे? तीसरे भाव में बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। अनावश्यक खर्चों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, धन की बचत कैसे की जाए, निवेश कैसे किया जाए, इस मामलों में राहु आपको पारंगत बना देंगे, बुध आपको पारंगत बना देंगे और आप धीरे धीरे धन का संचय करेंगे और धनवान बन जाएंगे। यहाँ पर बुध आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी दिला सकते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, ट्रांसफ़र का होता है। ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है, लेकिन चूंकि बुध नवम के स्वामी हैं इसलिए मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके 7.5 के थर्ड फेज तीसरे चरण में बहुत बड़ा राहत देने वाला होगा, महाधनी बनाने वाला योग होगा। आपकी कुंडली में मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस गोचर काल में भाग्य के सपोर्ट से धन कमाने के कई अवसर आपको मिलेंगे। बस करना क्या है, राहु को एक्टिवेट करें, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, आपके अंदर अच्छे अवसरों को पहचानने की अद्भुत क्षमता डेवलप करेगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करें, अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करें। मातृभूमि से दूर हट करके अगर आपने कार्य व्यवसाय का विस्तार किया तो विशेष लाभ होगा। इस गोचर काल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप बुध और राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं बुध और राहु के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें,
अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।